नमस्कार दोस्तों, वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी को तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए हम इस सामूहिक आनापान सती ध्यान में सब लोग बैठेंगे। उससे पहले आज प्रिया पुरी जी जो गुड़गांव से हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं और आज वो मेडिटेशन और स्पिरिचुअल टैबलेट की जो हमारे बाकी के जो हैं ध्यान के 2 सेशन में वो लेंगी। तो वेलकम प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस मंच पर आने के लिए। दोस्तों, तालियों से उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू मैम, Thank you so एंड much. ओवर टू यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity. Am I audible, ma'am? यस। Thank you so much. सबसे पहले हम अपने गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करते हुए, माता शरण्यमाला देवी को कोटि कोटि नमन करते हुए, कृतज्ञता देते हुए आज के ध्यान के सत्र शुरू करेंगे। और हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट की फाउंडर डॉक्टर जेके सर को कृतज्ञता देते हुए हम धीरे धीरे ध्यान की अवस्था को आराम से आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक सुखासन में बैठेंगे, उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेंगे और पूरी कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे। मास्टर्स, हम सभी लोग ध्यान के लिए संपूर्णता से रेडी हो जाए। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरा स्ट्रेट रखें। अगर चश्मा पहने हैं तो चश्मा निकाल दें। मास्टर्स, केवल आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें, हमें केवल अपनी सांसों के साथ ही बनी रहनी है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सोच विचारों के पीछे नहीं जाना है। केवल अपने सांसों के साथ बने रहनी है। ये पूरे 40 मिनट हम अपने आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों के साथ एकाकार हो जाएंगे। एक नदी की धारा की तरह, उस बहते हुए पानी की तरह अपनी सांस शक्ति के साथ पूरी एकाकार हो जाएंगे।
केवल अपनी आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। केवल अपने अपनी सांसों के साथ एकाकार होना है। अपने अंतर यात्रा करनी है और गहराइयों में, और गहराइयों में।
इसी ध्यान की गहरी अवस्था में होते हुए अपने सारे गुरुओं को कृतज्ञता देंगे। महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, महाअवतार बाबा जी, यहाँ से नित्य गिरी, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रमण महर्षि, स्वामी नैसर्गिक महाराज, इन सभी महान गुरुओं को इसी चेतना शक्ति में रहेंगे, कृतज्ञता देंगे, धन्यवाद देते चलेंगे। इस ध्यान के प्रकाश को इस संसार में संपूर्णता से फैलाने के लिए और अपने आप को इसी चेतना शक्ति से जुड़ते हुए धन्यवाद करेंगे। ये ध्यान की प्रकाश पूरी तरह से हमारा मन और आत्मा के साथ संपूर्णता से प्रकाशित हो रही है। उन सभी गुरुओं की ऊर्जा को उस विश्व शक्ति के द्वारा अपने शरीर के हर एक कण कण में महसूस करें।
कोई भी एक जगह छूट ना पाए। अपनी दिव्य शक्ति से चेतना शक्ति में एकाकार होते हुए संपूर्ण एकाग्रता से अपने हर एक अंग को उस विश्व शक्ति की ऊर्जा के साथ जोड़ रखिए। उस ऊर्जा को अपने शरीर के कण कण में महसूस करें। हर एक अंग को दिव्य शक्ति से निहारें। पाँव की तल्ली से लेकर सर के ऊपरी भाग तक हर एक अंग में उस विश्व शक्ति की प्रवाह को महसूस करें। अपनी पाँव की तली से लेकर सर की ऊपरी भाग तक हर एक अंग को इस विश्व शक्ति की ऊर्जा के साथ जोड़ रखिए। समर्पण भाव और कृतज्ञता भाव के साथ केवल अपने सांसों की शक्ति से जुड़ते ही आती हुई हर एक सांस अपने शरीर के अंदर उस प्राण शक्ति की ऊर्जा को संपूर्ण उजागर करता है। और जाती हुई हर एक सांस अपने शरीर से भय, समस्या, हर एक कष्ट सभी का निवारण करते हुए
अपने शरीर को एक स्वस्थता की ओर ले चलता है। उन सारे नकारात्मक सोच को, दुख को, भय को हम इस धरती माता को, अग्नि देवता को आग्रह करते हैं, वो सारे नकारात्मक सोच को प्रकाश में परिवर्तित करे। और हम पूरी तरह से उस प्रकाश के साथ ही जुड़े रहें। संपूर्ण हृदय से, मन से, आत्मा से, विश्व शक्ति की ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए हमारी पितृज, पूर्वज सभी को धन्यवाद करें, उनकी वजह से हम इस अद्भुत संसार की सभ्यता को जी पा रहे हैं। अपनी माता पिता को धन्यवाद करें, अपनी धरती माता और इस धरती माता में समाये हर एक मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी को कृतज्ञता दें। हृदय से समर्पण भाव के साथ पूरी कृतज्ञता देते हुए अपनी प्रकृति माता, नदी, झरना, पहाड़ों, चांद, सितारे हर एक सभी को कृतज्ञता, अपने आप को भी संपूर्ण कृतज्ञता इस ध्यान शक्ति से जुड़ने के लिए, अपनी अंतरिम यात्रा करने के लिए और पूरी तरह से अपने आप को इस विश्व शक्ति के साथ जुड़े रखने के लिए हृदय से कृतज्ञता देते हुए धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर के तरफ हम यात्रा करें। 2 minutes more, master. अपने आप के लिए क्षमा प्रार्थना करें, जानते हुए या अनजाने में, इस जन्म में या कोई अनंत कोटि जन्म में अगर हमने अपने मन से, वचन से या कर्म से या किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष, पशु पक्षी किसी को भी अपनी भाषाओं के द्वारा, कर्म के द्वारा, सोच के द्वारा कभी भी ठेस पहुंचाया है, हृदय से क्षमा प्रार्थना करें।
उस परम शक्ति की ऊर्जा से अपने आप को पूरी तरह से क्षमा करें। सभी को क्षमा करें, अपने आप को क्षमा करते हुए हर उन प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष लता सभी को क्षमा करें। अगर हमसे भी कोई गलती हुआ हो या किसी के द्वारा हमें भी ठेस पहुंची हो, उन सभीयों को उस परम शक्ति की ऊर्जा के साथ हम क्षमा कर रहे हैं, हृदय से क्षमा कर रहे हैं, मन से क्षमा कर रहे हैं। सभी का मंगल हो, यही कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् अभवेत्। असतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्युर्मा गमयो। मास्टर अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आपकी दिव्यता को मैं आत्मा नमन करती हूँ, हृदय से, आत्मा से। संध्या मैम, आपको हृदय से कृतज्ञता ये अवसर देने के लिए, इस मंच पे बुलाने के लिए अपने हृदय से कृतज्ञता 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 करती हूँ। सो मास्टर्स, आज हमारी टॉपिक वही 12 टैबलेट का सबसे पहला वाला विजडम जो है, अभी उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी हम ध्यान करते हैं, अपना कैमरे को, अपने चीजों को एक अलग जगह पे रखकर अपने कान में स्पीकर लगा के, जो माइक्रोफोन है वो लगाकर आप ध्यान करें, ताकि ध्यान की जो गहराइयों में आपको जाने की जो प्रक्रिया है वो सहज हो। और दूसरी चीज, हमें अपने कैमरा खोल के रखने से, जैसे मैं आपको कुछ अभी चीजें शेयर करूंगी कि हमें कैसे बैठना चाहिए, और हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर किस तरह से वो असर करता है। तो जब हम कैमरा खोलते हैं तो जो ध्यान कराते हैं आपको, वो जरूर आपको देखते होंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मास्टर्स हमें पूरा सुखासन में बैठना है और स्थिरासन में बैठना है। स्थिर का मतलब स्टील। हमारा बॉडी में कोई भी अंग में हमें इचिंग हो रहा हो, कहीं भी खुजली हो रहा हो, कोई होगा, लेकिन हमें इसी चीज को अवॉइड करना है। हमारी बॉडी की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसे जितनी गहराइयों में आप जाओगी, सबसे पहले आपको स्थिरासन में बैठना है। स्थिर मतलब पूरा स्टिल होके बैठना है, एकदम स्थिरासन। और कैमरा खोल के रखेंगे तो आपको ये एहसास रहेगा कि मैं पूरी तरह से स्थिरासन में, सुखासन में बैठी या बैठू। तो ये चीज का ध्यान सबसे पहले रहना चाहिए। और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे वाला, वो हर वक्त स्ट्रेट रहना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी हमारे जो विश्व शक्ति का प्रवाह होता है, जब हम विचार शून्य अवस्था में जाते हैं, तो हमारा जो ये सहस्रार चक्र है, ये सहस्रार चक्र हमारे ये आज्ञा चक्र से ऊपर है, यहाँ पर मतलब सर के ऊपर से। तो वो जो सहस्रार चक्र से होके हमारा जो सर है, उसके अंदर से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो विश्व शक्ति जब हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमारा शरीर जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेट रहनी चाहिए। लेकिन कभी अगर ध्यान की अवस्था में हम थोड़ा सा इधर उधर होते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमारी
शरीर में जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी क्लींजिंग प्रोसेस होती है। देखिएगा जो जागरूकता में बैठते हैं वो थोड़ा सा फिर भी ऐसे होते हैं, तो उस चीज को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं देना है, आपको गहराइयों में ध्यान के अंदर जाना है। सबसे पहले स्थिरासन, फिर उसके बाद सुखासन, फिर उसके बाद क्लास्प योर फिंगर्स, फिर अपने आप आलती पालती मारकर बैठना, या तो आप सोफे पे बैठना है, पाँव को क्रॉस कर लेनी है और कोमलता से आपके आंखों को बंद करना है। ये इसका तरीका है। दूसरा है, आज हम जो हमारा जो डिस्कशन है, हमारी स्पिरिचुअल विजडम, जो स्पिरिचुअल टैबलेट का पहला जो हमारा टैबलेट है वो है मेडिटेशन, और इसको बोलते हैं इंडिविजुअल मेडिटेशन। ये आनापाना सती का नाम है इसका। जैसे कि हमें पता है गौतम बुद्ध 2000 साल पहले इसी आनापाना शक्ति को हर एक मनुष्य को अपनी एक अच्छी जीवन जीने की शैली को अपने अंदर जीने के लिए, इस मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने इस ध्यान को प्रकाशित किया है, जिसका नाम है आनापाना शक्ति। जहाँ उन्होंने बोला है कि विचार शून्य अवस्था, कामनाओं के विहीन जो मन होता है, क्योंकि हम लोग हर वक्त कामनाओं के साथ रहते हैं। जब हम उस कामनाओं से दूर रहते हैं, विचारों से दूर रहते हैं, तभी हम अपनी जो अंतरिम शक्ति है उसी के साथ जुड़ सकते हैं। नहीं तो हम अपने अंदर जो भगवान की अस्तित्व है, जो ईश्वर की प्राप्ति हमारे अंदर है, जो हृदय में बैठे हैं हमारा ईश्वर, उन्हीं को हम नहीं देख पाते हैं, हम बाहर उनको ढूंढते हैं। सबसे पहले अपने आप के साथ एकाकार होना है, और अपने आप के साथ एकाकार होते ही हम उस परम शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। जो परम शक्ति के साथ जुड़ते ही हमारे शरीर के अंदर उस प्राण शक्ति की ऊर्जा संपूर्ण विकसित होता है, बहुत ज्यादा विकसित होता है, जो हमें हर एक बीमारियों से जूझने की और उससे बाहर निकलने की सारी शक्तियों को हमें मिलता रहता है। तो आज की हमारी पहली जो टैबलेट है वो यही है कि हम अपनी उसी शक्ति के साथ इस ध्यान के माध्यम से कैसे जुड़े रहें, और इसके तरीका क्या है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान की जो एक अनुशासन होती है उसको जानना बहुत जरूरी है। वो अनुशासन ये है कि जब तक हमारा मन के अंदर की स्थिरता नहीं है, तब तक हमारे शरीर कहीं ना कहीं से हिलते रहेंगे। क्योंकि मन में कुछ ना कुछ रहेगा तो वो शरीर के ऊपर ही सबसे पहले दिखाई देता है। इसीलिए हमें ये देखना है कि कैसे मेरी सांसें अंदर जा रही है। मुझे बिल्कुल अपने सांसों के साथ रहना है, और मेरी सांसें बाहर आ रही है, सांसें अंदर जा रही है और मेरी सांसें बाहर आ रही है, मेरी सांसें अंदर जा रही है और मेरी सांसें बाहर आ रही है। जैसे ही हम पूरी तरह से इस सांसों की शक्ति के साथ जुड़े रहेंगे, तभी इस ध्यान की जो आनापानसति ध्यान है, इसकी हम एक कदम इसके अंदर आएंगे कि हम अपनी सांसों के साथ जुड़ रहे हैं। सांसों के साथ जुड़ना इतना सहज नहीं है। हम सोचते हैं हम बैठे हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ने के लिए हमें नियमित तरीके से अभ्यास करना पड़ता है। नियमित अभ्यास, ये जो 40 दिन है, ये आपको एक नियम में डालता है कि कैसे हम अपनी सांसों की शक्ति के साथ संपूर्णता से जुड़े रहे, और केवल ही केवल इस सांसों की धारा में एक हो जाए। ना कोई अतीत वहां पर हो, ना कोई भविष्य की चिंता वहां पर हो, ना कोई अपने परिचय हो, ना मैं का कोई भाव हो, ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, ना कोई अस्तित्व हो, कुछ भी नहीं है वहां पर। केवल उस परम शक्ति के अलावा और वहां कुछ भी नहीं है। उस विश्व शक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। जो हमारी एक एकाकार होते हैं, हम अपनी शक्ति, अंतरिम शक्ति के साथ एकाकार हो रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला विजडम है, ये कहलाता है कि हम कैसे अपनी शक्ति के साथ एकाकार हो जाए, और बिना कोई सोच विचार के हमारा मन हमें भ्रमित करेगा, क्योंकि ये मन की प्रकृति है। प्रकृति को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रकृति के साथ रह सकते हैं। जैसे हमारे जो भी विचार है वो अगर आ ही रहे हैं, आने दीजिए, लेकिन विचारों के पीछे नहीं जाना। हम बार बार यही कहते हैं। इसी ध्यान की पहली जो हमारा विजडम है, हमें विचारों के साथ नहीं जाना, हमें केवल अपनी सांसों की उस शक्ति के साथ जुड़े रहना है, जो हमें पूरी तरह से
ये ध्यान के साथ जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मास्टर्स केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। जहां बैठना हो वहां बैठे, बॉडी को स्टिफ ना करे, एकदम एक इजी तरीके से बैठे, एकदम हल्का, अपना शरीर जैसे बिल्कुल एकदम नर्म, एकदम रिलैक्सिंग, ऐसी अवस्था में बैठे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है अपनी सांसों के साथ। जैसे चल रही है वैसे सहज, सरल, उसी सरल सांसों के साथ रहना है। आपको सांसों को ऑपरेट नहीं करनी है, आपको बिल्कुल अपनी सांसों के साथ एकाकार होना है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, केवल धीरे से, एक शांति से अपने मन की उस स्थिति को बनाए रखते हुए अपनी इस सांसों के साथ एकाकार होना है। यहाँ और कुछ भी नहीं है। केवल हमारा पहला विजडम यही है कि हम इस इंडिविजुअल ध्यान या तो आनापानासती ध्यान के साथ किस तरह से एकाकार हो सके, किस तरह से अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिरता में ला सके, किस तरह से हम अपने शरीर की स्थिरता के साथ साथ मन की स्थिरता को भी पूरी बैलेंस कर सके एकत्र में, और पूरी एकाकार हो जाए अपनी सांसों के साथ। तो मास्टर्स, थैंक यू। ये था आज हमारा पहला, जो विजडम का पहला टैबलेट। हमारे पास 10 मिनट है, लेकिन मैं एक चीज यहाँ बोलूंगी, हमारे जो स्पिरिचुअल टैबलेट के जनक, जो फाउंडर, हमारे जीके सर के बारे में। वो एक नॉर्मल डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल में नॉर्मल डॉक्टर आप देखते हैं, जिन्होंने एमबीबीएस करके अपनी डिग्री लेके एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह वो हॉस्पिटल जा रहे थे और वो पेशेंट को भी देख रहे थे। तो उनके मन में यही आया एक दिन, ये ये बार बार मेडिसिन खाने के बाद, सब कुछ ठीक होके जाने के बाद भी इंसान बार बार फिर से कैसे वही प्रॉब्लम लेके बार बार आता है। तो उनके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है, उनको रिसर्च करने में मजबूर कर दिया। और जैसे बोलते हैं ना, जब स्टूडेंट रेडी होता है तो टीचर्स अपने आप में अपीयर होते हैं। तो ऐसे ही, जैसे ही हमारे जीके सर रेडी हो रहे थे अपने मन में कुछ सेवा इस मानवता के लिए करने के लिए, वैसे ही उनकी मुलाकात हमारे महान गुरु पत्री सर से हुई। और जैसे ही वो पत्री सर से जुड़े, ये आध्यात्मिक जो गोलियां हम आज अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपनी हर परिस्थिति को किस तरह से हम ठीक कर सके, अपने हर अंग की बीमारी को कैसे हम अपने आप में उस शक्ति से जुड़कर ठीक कर सके, वो सारे रिसर्च, बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने 540 करीब ऐसी आध्यात्मिक गोलियां निकाले हैं, जो हर एक अंग से रिलेटेड है। और जैसे ही वो इस आध्यात्मिक गोलियों को पहले रिसर्च किया, फिर लोगों को बांटे, और जो लोगों के अंदर जो परिवर्तन आया, उसको देखकर फिर इस इस जो आध्यात्मिक गोलियों को हम सभी ने अपने जीवन में एक अंश बनाया, ताकि हम अपने आप को भी स्वस्थता की तरफ ले सके, और अपने साथ अपने परिवार के लोगों को और अपने आसपास में कोई भी अगर सफरिंग में हो, चाहे वो मेंटल इलनेस हो, चाहे वो फिजिकल इलनेस हो, किस तरह से हम उसको, या चाहे कोई सामाजिक, क्योंकि बहुत तरीके के इलनेस होते हैं हमें पता है, लेकिन सारे तरीके के इलनेस को ठीक करने के लिए एक ही ध्यान काफी है। उसका नाम है आनापानासती ध्यान। उसको अगर पूरी अनुशासनता से हम अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में पूरी तरह से पालन करते हैं, जैसे हमारी दिनचर्या में हम अपना खाना खाते हैं, जीवन जीने की हर एक चीज को पूरी तरह से निभाते हैं, ऐसे ही हमें इस जो आध्यात्मिक गोलियों को पूरी तरह से अपने अंदर एक अनुशासन के तौर पर लेते हुए उसको पालन करना है। और जैसे ही हम पालन करते जाएंगे, हमारी गुरु की तरफ हम एक कृतज्ञता दे रहे हैं, उन्हीं को अनुसरण कर रहे हैं, जैसे वो अपने जीवन को अच्छी स्वस्थता से जीते हुए हर किसी को आनंदमय जीवन, स्वस्थता का जीवन, संपूर्ण आध्यात्मिक गोलियां दे रहे हैं, वैसे ही हम उनके पद को अनुसरण करते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहीं पर इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संध्या मैम, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुप्रिया मैम। बहुत खूबसूरत आपने मेडिटेशन लिया और
जो ध्यान के बारे में बताया, बहुत 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 अच्छा। एकदम सीधी सरल टैबलेट है जो सीधे सीधे हमारे में उतर जाती है। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। यस दोस्तों, यस यस, यही कहना चाह रही थी मैं कि यदि किसी को भी कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज करे। यस संतोष जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको। दोस्तों, संतोष जी भी एक मास्टर हैं जो यूएस में है, और बहुत खूबसूरत, वो भी एक ध्यान नेपाल चला रही हैं, मीन्स उसमें जुड़ी हुई हैं पूरी तरह से। थैंक यू मैम। ओवर टू यू। यस संतोष जी। आत्मवंदन संध्या जी, लक्ष्मी प्रिया जी, आत्मवंदन सभी को मेरा आत्मवंदन। मैं थोड़ा लेट जुड़ी क्योंकि थोड़ा टाइम का कंफ्यूजन था, क्योंकि संध्या जी 7 से 8 आपने लिखा है, ये नहीं, 8 से 9 है। 6:30 से 7:30 इंडिया के टाइम, 6:32। आपने जो शिकागो का टाइम लिखा है ना, अच्छा, वो है। हाँ, 6:30, तो मेरा 8 to 9 होता है शिकागो का। ओके ओके। क्योंकि तो मैंने एक टाइम जो है, एक, सॉरी, एक मास्टर है वो भी शिकागो, शायद वो आयरलैंड में है, इसलिए उसका टाइम वैसा है वहां पे। ठीक है, मैं कर दूंगी आपसे बात करके करेक्शन। या वो ध्यान से निकल जाता है, या तो को जरूर कर दीजिए। इसी वजह से मैं कई बार जुड़ नहीं पाती थी। हाँ हाँ तो हाँ, सॉरी। आज देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं, फिर से जुड़ती हूँ। लक्ष्मी प्रिया जी आई हुई है, उनसे भी उनके दर्शन हो जाएंगे। नमस्कार मैम, आपको नमस्ते। कृतज्ञता कृतज्ञता। आपकी दर्शन मिली वो बहुत बड़ी बात है मैम। नहीं, हम कौन नाम, है। क्योंकि मुझे नाम देखते ही मैंने कहा नहीं, आज तो मैं जरूर जुड़ूंगी। तो बहुत अच्छा सेशन था आपका, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू संध्या जी। थैंक यू संतोष जी। यस दोस्तों, इसी तरह यदि किसी को भी कोई किसी भी तरह का प्रश्न हो तो वो अपने हैंड रेज करें, अपने आप को अनम्यूट करें और अपने वीडियो को खोलें। यस इंदु जी, आपका आपने अपने आप को अनम्यूट किया है। आपको कोई प्रश्न हो तो प्लीज करिए। इंदु, आईफोन नहीं है कुछ। नहीं है? अच्छा, आपका अनम्यूट था इसलिए। हम्म। थैंक यू थैंक यू। यस यस दोस्तों, यदि और किसी को भी ध्यान की जो ये पहली टैबलेट है, सॉरी स्पिरिचुअल टैबलेट में ये जो फर्स्ट टैबलेट है ध्यान, उसके बारे में कुछ भी पूछना हो, क्योंकि यही इसका बेस है पूरा। जब तक वो समझ नहीं आएगा पूरी तरह से, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो उससे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो कोई भी प्रश्न हो ध्यान से लगते, प्लीज आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और मास्टर्स, मैं एक चीज और यहाँ ऐड ऑन करना चाहती हूँ। जब आप जब आप स्थिरासन में बैठते हैं तो आपको, जब तक आप जुड़ते नहीं है मन की शक्ति से, तब तक ही आपकी बाहरी जो शरीर की शक्ति के साथ आप जुड़े रहते हैं, तब भी आपको कहीं पर महसूस होगा इचिंग हो रहा है, कहीं पर आपको हाथ हिलेगी, कहीं पर आपको कुछ। लेकिन जैसे ही आप देखिएगा उस क्षण में, आप जैसे ही उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी अंतरिम शक्ति के साथ, आपको बाहर कुछ भी शरीर में हो रहा है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक आप अंतरिम शक्ति से नहीं जुड़ते हो, तभी आपको वो चीजें, आपकी जो बाहरी हाथ पांव हिलना, कहीं ना कहीं खुजली होना, कहीं इचिंग करना सर पे या तो पीठ पे, कुछ भी, वो आपको लगेगा ही लगेगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप उस शक्ति से जुड़ते हो, अपनी अंतरिम शक्ति से जुड़ते हो, और केवल आपको ये सांस शक्ति को ऑब्जर्व करना है, जिसे आप अभी प्लीज 10 सेकंड के लिए सभी कीजिए।
काउंटिंग 4 में हम करेंगे इनहेल एंड एक्सेल। तो काउंटिंग 4 को हम मानेंगे। जैसे ही हम इनहेल करेंगे 4 काउंटिंग अंदर ही करेंगे, फिर हम एक्सेल करेंगे। यही प्रोसेस है। आप देखिए, करके एक बार देखिए। 1 2 3 4। इनहेल, एक्सेल, पूरी नॉर्मल तरीके से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। केवल अपनी सांसों को फोकस करना, कोई और चीज में नहीं। वो हल्की सी गर्मी हवा किस तरह से अंदर जा रही है और किस तरह से बाहर आ रही है, और आपकी नाभि शक्ति, नाभि की जगह जो है वो थोड़ा ऊपर आ रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है। यही से ऑब्जर्व करना है। अपनी सांस, अपने गला, अपने हृदय और अपनी नाभि, यही 4 जगहों में से कोई भी एक जगह आपको पता चल जाएगा। तो ये पूरी तरह से उसी सांस शक्ति से जुड़े। अंदर जा रही है सांस पूरी सहजता से, सरलता से, और बाहर आ रही है। अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अंदर ही अंदर काउंटिंग फोर चल रहा। अंदर जा रही है सांस और बाहर आ रही है। सांसों को होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई सांसों को होल्ड नहीं करेंगे। सांसें अपनी तरफ से पूरी सहजता से लेनी है और सहजता से बाहर आनी चाहिए। लेकिन उसकी जो गिनती है, उसकी जो अनुशासन है, उसको थोड़ी देर हमें ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हुए हम उस सांस शक्ति के अंदर चले जाते हैं। बाहर हमें कुछ नहीं दिखाई देता। यही प्रैक्टिस खाली बैठते हुए भी करना है। सांसें अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। सांसें अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अंदर जाती हुई सांसें, बाहर आती हुई सांसें। बस इसी तरह से जब भी आपको समय मिले, इसी सांस को पहचानने के लिए, क्योंकि इस धरती में जब हम आते हैं, संसार में सबसे पहले हमारे अंदर सांस आती है। और इस भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले ही ये शरीर से ही सांसें सबसे पहले चले जाते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण है ये सांसें हमारे जीवन में। हमारी शक्ति है सांसें, हमारे गुरु है सांसें, हमारा सब कुछ हमारी सांसें हैं। अगर हम इतने जीवन जीने के बाद भी क्या हमने कभी अपनी सांसों को देखा? तो देखिए, हमारे कितने महान गुरु हैं जो हमें बता रहे हैं कि सांसों के साथ जुड़ जाओ, सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के साथ मस्ती। तभी आप सांसों को समझ सकते हो, तभी सांसों के अंदर जा सकते हो, तभी तभी सांस शक्ति के साथ जुड़ सकते हो। और जैसे ही आप सांस शक्ति के साथ जुड़ जाओगी, वैसे ही उस परम शक्ति को अपने अंदर महसूस करोगी। अपने आप को जो भगवान बोलते हैं, हमारे पत्री जी बोलते हैं, हर एक, आई एम द गॉड, यू आर द गॉड। तो हम सब जो गॉड है, उस गॉड को जानने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए हमारे अंदर। हमें ऐसे कोई बोल देगा मैं गॉड हूँ, तो आप नहीं मानते, आप बोलते हैं मेरे तो भगवान है। कैसे मानेंगे? उस ऊर्जा शक्ति को आपके अंदर पहले देखना चाहिए, अनुभव अनुभव करना चाहिए। तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि मैं भगवान हूँ। उस ऊर्जा जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आप बोलोगे बाहर ही भगवान है, मैं जिसको बुला रही हूँ वो भगवान है। लेकिन उतनी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। आप महाअवतार बाबा जी, वो कौन है? स्वामी रामा, वो कौन है? कृष्ण जी कौन है? ये हमारे संस्कृति में है कौन? ये भी इंसान के भौतिक रूप में जन्म लिए हैं, लेकिन इनको हम आज की डेट में भगवान करके पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति के साथ अपना परिचय किया। जैसे हम बोलते हैं गहरी महाशय, योगानंद परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये कैसे बड़े बड़े नाम हैं। इन्हीं को हम अपने इसी इसी जीवन में,
इसी मनुष्य के जीवन में रहते हुए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। कैसे पूजा कर रहे हैं? क्यों पूजा कर रहे हैं? क्यों उनको मानते हैं? क्योंकि वो अपनी शक्ति के साथ परिचित होकर इस दुनिया को एक पराकाष्ठा दिखाया है कि हमारे अंदर ही अपनी शक्ति है। हमें उसी शक्ति के साथ एकाकार होना है। और जैसे ही हम उसी शक्ति के साथ एकाकार हो जाते हैं, उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर जो परमात्मा की शक्ति है, क्योंकि हम तो आए सभी उस परमात्मा से हैं, सभी एक हैं, तो हम उस परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ने के लिए उस ऊर्जा को समझना है। जैसे एक क्लास 1 का बच्चे को आप क्लास 5 की पढ़ाई पढ़ाई जो है सिलेबस अगर दिखाओगी, तो उसके सर से ऊपर से जाएगा, वो कभी उसको समझ नहीं पाएगा। इसीलिए ऊर्जा शक्ति को उसी लेवल में लाना है, ताकि हम समझ पाए कि हम सब गॉड हैं। हम सभी के अंदर उस परमात्मा का वास है। तो उस परमा शक्ति को, हम उस आदि शक्ति को अपने अंदर ही महसूस कर पाएंगे। और जो भी हमें चाहिए मंगल के लिए, अपना भी दूसरों का भी, भूल से भी ये ना सोचे किसी दूसरे का मंगल करना। अपना मंगल करते हुए, दूसरों की मंगल कामना करते हुए, आप जैसे ही इस शक्ति के साथ जुड़ जाओगे, क्योंकि भगवान जो है, वो भगवान चोर एक भगवान को भी बुलाता है, एक दुखी भी बुलाता है, एक सुखी भी भगवान को बुलाता है। तो जो भगवान है वो कौन है? वो सबके लिए एक है। वो वननेस का मेडिटेशन का मतलब जो संध्या मैम ने नाम दिया है, वो क्या है? वो वननेस का मतलब है जहाँ कोई दूसरा नहीं है, हम सब एक है। उसी एकत्व में रहकर जब हम इस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं, तब अपने अंदर की उस परमात्मा के साथ हम जुड़ जाते हैं, हम एकाकार हो जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैंने थोड़ा टाइम लंबा कर दिया, सॉरी। थैंक यू मैम, इतना अच्छा समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी अच्छी तरह से समझ आ गया अभी सबको। अब किसी का हैंड रेज नहीं होगा। यस नरसिंह जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है। कोई क्वेश्चन है आपको तो प्लीज अपना वीडियो खोलें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन किए, मैं इसलिए अनम्यूट हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी लवली सेशन। थैंक यू। थैंक यू। यस दोस्तों, यदि अब किसी का भी यदि कोई भी प्रश्न नहीं है तो हम आज का सेशन यहीं पे पूरा करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर हम इसी समय इसी जगह नई ऊर्जा के साथ हम सब वापस मिलेंगे। यस लक्ष्मी प्रिया जी, थैंक यू आपको। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सेशन को यहीं पे पूरा कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।